रहमान अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज 24 दिसंबर है, रोज़ बुध है। पंजाबी कहते हैं बुध कम सुध। आपको जी आया नू बखैर राग ले, सुबह जो सलाम और ढेरों ढेरों दुआएं पाकिस्तान में रहने वाले, दायरे गैर में रहने वाले सब के लिए। दायरे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी ज़रा मेरे दिल के करीब हैं। और मैं वो जो अडयाला जेल में बंद है, उसने शाह सलमान को कहा था ना कान में कि इनके लिए सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं वो ज़रा कुछ करें, क्योंकि ये लोग मेरे दिल के करीब हैं। आप भी मेरे दिल के बड़े करीब हैं। आप शाद रहें, आबाद रहें। आज 24 दिसंबर जैसे बताया और बुध का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तारीख में अगर नज़र डालें तो 79 में 68 में अपोलो 8 जो था वो उसका रवाना किया था चांद के मिशन पे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। तो चांद से भी आवाज़ है हमें तैयार चलो। तो ये अपोलो मिशन हुआ था शुरू 79 में। आज ही के दिन रूस ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की थी। यहाँ से हमारी बदकिस्मती के दिन शुरू हुए थे। और ज़ियाउल हक ने जिस तरह पाकिस्तान का फिर बेड़ा गर्क किया उन्हें तो फिर मैं कहना कम ही चुकता ना दी साडा ते मैं कम ही पुठा करता फड़ के। और आज तक फिर हम वो भुगत रहे हैं वो नाम नेहाद जहाज जो है। 1999 के दिन, आज के दिन ही 1999 में आपको याद होगा इंडिया का तैयारा अगवा हुआ था जिसमें 814 अफराद सवार थे और मौलाना मसूद अजहर समेत 3 अफराद जो हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया था। आपको याद है कि अभी ये जो जंग हुई है इसमें भारत ने मौलाना मसूद अजहर के घर पे स्ट्राइक की थी, जिसमें उनकी पोती पोता बेटा ये शहीद हो गए थे। ये वो ही मौलाना अजहर है। और पिछले साल आज ही के दिन पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पे हमला किया था और ज़रा तबाह बर्बादी की थी। इसमें का आज का दिन के हवाले से कुछ चीज़ें आपको वो कर दूं। आज के दिन के जो मैं समझता हूँ, गुज़िश्ता रात मैं एक दो वाक़यात ऐसे हुए जिससे मेरे अंदर दिल के अंदर ना कहीं ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया है। कुछ अंदर ही लगा जिमें कुछ है जी है ना टूट भज गई है बिल्कुल ही। 2 चीज़ें, एक तो ये कि PIA बिक गया। वो जो मेरा प्राइड था जिसके मुतालिक हम कहते थे ना कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वो आज पाकिस्तान का वो प्राइड ख़त्म हो गया। दुनिया के अंदर जो टोटल में हाले 16 मुमालिक हैं जिनके पास अपनी एयरलाइन नहीं है। 17वें हम हो गए। 61 मुल्क दुनिया की आबादी में के टॉप 5 मुमालिक में से। मिनरल्स के मालिक पता नहीं की साढ़े पल्ले गए। साढ़े को पल्ले नहीं रहे थे, साढ़े को इज्जत नहीं रही। साढ़े हमारा वो जो प्राइड था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA वो बिक गया और हम तालियां बजा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं स्क्रीन पे देख रहा था, किसी ने कहा ये पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान हार गया। ओ पाकिस्तान वो जंग हार गया जो हम अपने हाथों से अपने खिलाफ ही हार गए। चले मैं अभी इस पे बात करता, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि रात अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनें 7 घंटे बैठी रही और उसके बाद उन्होंने वो धरना ख़त्म कर दिया। अब आप कहेंगे कि जी धरना क्यों ख़त्म कर दिया, तो मैं आपसे कहूँगा आप बैठ सकते हैं खुले आसमान के नीचे इतनी शदीद ठंड के अंदर? आप बैठ सकते हैं? आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी बैठ सकती है? तो वो बहन बेटी नहीं है, वो किसी की इज्जत नहीं है। और ये इमरान खान के लिए अगर वो निकलती है तो इमरान खान सिर्फ अलीमा खान का या नौरीन का मसला है, तो कोई मसला नहीं है। वो जड़ा अंदर जेल कट्टन डे अपने लिए कट्टन डे है। अगर वो चाहता तो वो बादशाहों की जिंदगी गुजार सकता था। ही इज अ लेजेंड ऑफ लेजेंड। वो चाहता तो वो भी अमेरिका, यूरोप, इधर उधर अपनी जायदादें बना के बैठ जाता। ये जेड़े कर देने ना जे टीरियां जइयां, इमरान खान ने करप्शन की और ये किया। आप ये बता दें कि उसके करप्शन के पैसे हैं कहाँ? अगर उसने की, उसका तो कुल सरमाया जो है वो ये शौकत खानम है। उसने कहा मेरे मरने के बाद मेरे सारा असासा शौकत खानम को दे देना। है तो अड़ी तपड़ है ना। तुमने तो जाके अपने बच्चों की जायदादें बाहर बनाई हुई है। कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई सरे महल बना के बैठा हुआ है, कोई एवन फील्ड बना के बैठा है। तो ताड़े लिए जेल ही बैठा है। तो तुसी कितने बैठे हो? अल्लाह वाले हो। आप कहाँ बैठे हुए? आप कंबल ओढ़ के सर्दियों के अंदर गर्म आंडे खाते फिर बैठे हुए करें। तो उसकी बहनों को क्या मतलब, उसकी बहनें सर्दी के अंदर ठंडा पानी अपने पर गिरवाएं केमिकल मिला हुआ, और वही कहने में पुलिस के तशद्दुद बर्दाश्त करें। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ,
बहुत ही अच्छा हुआ वो उठ के चली गई 7 घंटे में, लेकिन थप्पड़ है ये मुंह पे पीटीआई की लीडरशिप के मुंह पे थप्पड़ है। वो जो बड़े चे गवेरा और इनकलाबी बंदे ने ना कार बह के, वो कहाँ है वो उसके साथ, उनकी बहनों के साथ खड़े होने वाले। कल रात जो है वो पंजाब की बारी नहीं थी, स्ट्रेटेजी वाइज ये तय किया गया था कि केपीके के जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े होंगे। पंजाब ने तो खैर, मैं उनसे बड़े गिले करता हूँ पंजाब से, मुझे लोग कहते भी हैं कि तुम पंजाब के खिलाफ बहुत बोलते हो। भाई मैं खुद पंजाबी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने पंजाबी होने पे कोई फख्र है, लेकिन मुझे इस पे भी शर्मिंदगी है कि हम उस तरह रिएक्ट नहीं कर सके कप्तान के लिए जैसे हमें करना चाहिए था। लेकिन पिछली दफ़ा तो जो वहाँ पे मेला सजा था वो पंजाब की वजह से सजा था। मैं कोई सोबाई तासुब नहीं फैला रहा, लेकिन ये केपी वालों का कल शो था तो इतनी जल्दी शो ख़त्म कर दिया। ये मुझे पता है कि तैयारियां हो गई थी, वाटर कैनन भी आ गए थे, पुलिस भी आ गई थी, अमला भी वहाँ खड़ा हो गया था, तय हो गया थे कि जे साढ़े नाल टकरान गए तो असी काम पा देंगे। बहुत अच्छा किया अलीमा खानम ने कि 7 घंटे बैठ के कॉल ऑफ कर दिया। जो बारीक गेम उन्होंने डालनी थी वो डाल दी। असल मकसद ये है कि वहाँ पे दुनिया को रजिस्टर कराना कि इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा, और इमरान खान किन हालात में। खैर गर्म कपड़े इमरान खान तक पहुँच गए, मेरी इतलात ये है कि गर्म कपड़े इमरान खान तक पहुँचा दिए गए। कम से कम एक प्रेशर तो डेवलप हुआ ना इस सारी चीज़ से। लेकिन ये कि एक बात कल अलीमा खानम ने की, इसे आप गौर करें जो कहना चाह रही हैं, और इसी से आने वाले दिनों का नक्शा आपको समझ आ जाएगा। साढ़ा काम में भाईजान थोड़ी रोशनी उत्थे पवाना, ठीक है। आप जो बाहर बैठे हुए हैं उनको तो खैर कभी लाइट जाती नहीं, साढ़े तो चलो लोड शेडिंग हो जाती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन यह कि अलीमा खानम ने कहा कि अगर इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल किया गया तो केपीके बंद कर देंगे। या एक बात तो दुख वाली है ना कि केपीके ही क्यों बंद हो? क्या इमरान खान केपीके का लीडर है? वो तो पूरे पाकिस्तान का है। तो क्यों नहीं पंजाब और सिंध रिएक्ट कर रहे उस तरह? केपीके ही क्यों बंद हो? चलिए मैंने मान लिया कि भाई पंजाब देते सबकी माँ का वो है, और सबकी माँ जो है वो सबकी माँ है, थोड़ी भी माँ है, मेरी भी माँ है। वो कहते हैं ना, वो किस फिल्म में वो शशि कपूर कहता है अमिताभ बच्चन से कि मेरे पास बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभ कहता है मेरे पास माँ है। माँ नहीं, अमिताभ कहता है उससे, शशि कहता है मेरे पास माँ है। माँ तो ऐसे भी कह सकते हैं भूखे मर जाए भाई हमारे पास माँ है। माँ मुबारक हो। कूड़े का क्या कहते हैं टैक्स शुरू हो गया आप लोगों पे। आप कूड़ा डाले ना डाले भाईजान, आपको कूड़े का टैक्स तो देना पड़ेगा। जो गंद फैलाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो साढ़े उत्ते बैठा है गंद, उसका टैक्स कौन देगा? वो पूरी कौम देगी। क्योंकि पीआईए, आप जरा सुने, हाय हाय दिल को हाथ पड़ता है, खुदा की कसम बड़े दुख है आज। सुने, पीआईए जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, 1955 में कायम हुई 10 जनवरी को, और जब 1962 मार्च को जैकोलिन कैनेडी ने इसमें सफ़र किया, जो खातून अव्वल थी अमेरिका की, तो उसने एक तारीखी जुमला कहा था, द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए। लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। किधर गई यार? ना कमाल रहा ना जवाब रहा, ख़त्म हो गया सारा कुछ। और ये हुक्मरान जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं किस तरह तालियां बजा रहे हैं यार। कितनी बर्बादी का तमाशा देखेंगे हम, कितना और बर्बाद होना है हमने, क्या क्या बर्बाद होना है। एयरपोर्ट आपने गिरवी रख दिए, पीआईए आपने बेच दी, स्टील मिल के पीछे आप जाने वाले हैं। क्या क्या बर्बादी का तमाशा हम देखेंगे। और जो शख्स आपके हक में बात करेगा वो अडयाला में सर्दी में एक छोटी सी कोठरी के अंदर, सीलन ज़दा कोठरी के अंदर पड़ा हुआ है। पूरी कौम को फिर यही होना चाहिए जो इस कौम के साथ हो रहा है। वो डिजर्व दिस, हम डिजर्व करते हैं। साढ़े नाल इंज ही होना चाहिए, बहने भी पांजा लगना चाहिए, उड़दे भी पांजा लगना चाहिए, तब हमारे को पता चलेगा। उसमें भी फिर हमने पता क्या कहना, हमने कहना यार पांजे दी भावें तुम 10 चित्तर मार दो, बंदे बधा दो, ठीक है ना, ताकि भाई हमारा टाइम बच जाए। चित्तर हमें जितने मर्जी मार दो, हमारा टाइम बचा लो। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है। हम तारीख के बुलंद तरीन कर्जों के अंदर जकड़े जा चुके हैं। और वो जो हो रहा था कि टेक ऑफ करेगा, पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा, कल टेक ऑफ कर लिया, पीआईए हमारे से ले लिया। मुझे आज ऐसा फील हो रहा है जैसे अब मेरे घर में घुस के किसी ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है।
اینی وے چلے ہم نے کون سا کو سکڑ پی آئی سفر کر دے انہیں سا ہم کیا کہتے ہیں تو ساری زندگی ویگنوں میں بسوں میں دھکے کھانے والے لوگ ہیں جنہیں کھادیاں گاجیاں ٹھنڈوں نہ دے پیڑ بھائی وہ اب میرٹ سے کر لیں گے وہ اب جناب لیفٹ سینسر پہ چلے جائیں گے وہ امریکہ کی کسی اس میں چلیں گے لیکن ساڈا پاکستان دے کم جڑا گیا وہ مک گیا. اب آ جائیں جی آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ آپ سے میں نے کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ جناب علی ٹرمپ صاحب نے خیر ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے. وہ روز ہمیں یہ مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون سنا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے جنگ میں یوں کیا اور یوں کیا اور یوں کیا, لیکن اس کے بدلے اب ہم آنے والے چند دنوں میں ہم پہ پریشر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم غازہ میں فوج بھیجنے کے لیے ہم بھر دیں. میں نے کل بھی کہا, میں روزانہ کہوں گا, میں اپنے پروگراموں میں بھی کہتا ہوں, میں اپنے پاکستان کے ذمہ داروں سے اور فیصلہ سازوں سے درخواست کرتا ہوں کہ غزہ ہمارا ایک بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے, اس میں ہمیں امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے, اور انٹل اللہ سعودی عرب اس سلسلے میں آگے بڑھ کے خود کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے جذبات ہمارے سینٹیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے 8 فروری کو آپ ہمارے مینڈیٹ بھی چلا جائے گا, 26 فروری کو بھی کچھ ہو سکتا ہے, نومبر کو, لیکن یہ والا معاملہ ایسا ہے جس پہ شاید ہم کمپرومائز نہ کر سکیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اپنے فیصلہ سازوں سے میں درخواست کرتا ہوں, مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے, میں کھلے عام کہتا ہوں کہ بھائی ایسا نہ کیجیے گا, کریں تو پارلیمنٹ اس کی منظوری دے, پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے بعد ہو جو بھی ہو, تاکہ پوری قوم اس کی آنرشپ لے یا نہ لے. السلام علیکم.